एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है डिफेंस टुडे में। पहले इस चैनल का नाम रिव्यू मास्टर विक्रांत था, अब इसका नाम डिफेंस टुडे हो चुका है। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे, S-400 की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि हमने रशिया से S-400 का जो डील किया था उसमें 5 स्क्वाड्रन उनसे मंगवाए थे, जिसमें से 3 स्क्वाड्रन ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं और इनका हमने इंडक्शन भी कर लिया है और इनकी तैनाती भी कर ली है अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर अभी भी 2 स्क्वाड्रन भारत तक नहीं पहुंच पाए हैं और इनका नियर फ्यूचर में कब तक डिलीवरी हो पाएगी इस चीज़ की गारंटी रशिया भी नहीं ले रहा है। हालांकि वो ये कहता है कि 2025 तक हो जाएगी, 2025 के अंत तक हो जाएगी, 2026 की शुरुआत तक हो जाएगी, पर कोई ठोस अभी डिलीवरी डेट निकल कर सामने नहीं आ रहा है। पर भारत को अपना ये प्रोडक्ट चाहिए और रशिया ये हमें दे नहीं पा रहा है, तो रशिया ने बीच का रास्ता निकाला है और भारत से कहा है कि भारत के अंदर इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके इसके कुछ कंपोनेंट जो कि क्रिटिकल हैं वो भारत के अंदर ही बनाए जा सकते हैं। हम जानते हैं कि रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए हैं और बहुत से ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि रशिया को नहीं बेचे जा रहे हैं, कोई कंट्री उनको नहीं बेच रही है। पर अगर भारत के अंदर कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट का निर्माण होने लगे तो ऐसी चीज़ें जो कि रॉ मटेरियल होंगे या एक सब सिस्टम होगा जो रशिया को नहीं बेचा जा रहा, दूसरी कंट्री नहीं बेच रही हैं, वो भारत को बेच सकेंगी और भारत के अंदर इन सब असेंबलीज का निर्माण हो सकेगा। और यही दिमाग लड़ाते हुए भारत और रशिया इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। इससे हमारे जो प्रोजेक्ट कुशा है, जो कि हमारा इंडिजिनस S-400 सिस्टम होगा, उसको भी हेल्प मिलेगी और मे भी रशिया इसके लिए ज़रूर चार्ज करेगा, पर हमें ये चार्ज दे देना चाहिए क्योंकि इससे हमें ऐसी चीज़ें प्राप्त होंगी जो कि अभी तक हम अपने सामने देख रहे थे पर उनका निर्माण नहीं कर सकते थे या उस पर हमारा राइट्स नहीं हो सकता था। अब यहाँ पर ये देखना है कि इसका IP राइट हमें रशिया देता है कि नहीं देता है। अगर रशिया हमें IP राइट देता है तो हमें ज़रूर इस टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए क्योंकि रशिया को अभी पैसों की आवश्यकता है, सैंक्शंस लगे हुए हैं उस पर। तो इस कंडीशन में वो भारत को बहुत सी टेक्नोलॉजी बेच सकता है। जिस तरह से पहले उसने चाइना को बहुत सी टेक्नोलॉजी बेची, उसी तरह से अब भारत की बारी है कि रशिया की मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें कोई भी डील अगर रशिया से करना है तो टेक्नोलॉजी उसकी ज़रूर लेनी चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब प्रोडक्शन फैसिलिटी की बात चली है तो फ्रांस के जो राफेल बनाया जाता है फ्रांस के द्वारा, उसके भी भारत में प्रोडक्शन की बात करी जा रही है। फ्रांस की एक मैगजीन में कह लीजिए या ऑनलाइन पेपर में ये चीज़ निकल कर आई है कि डेसॉल्ट एविएशन ये पॉसिबिलिटी देख रहा है कि भारत के अंदर राफेल का प्रोडक्शन किया जा सके। उसके CEO का ये कहना है कि इंडिया की तरफ से एक ऑर्डर दिया जाना है, एक मेजर ऑर्डर दिया जाना है और इसके बाद हो सकता है कि हम देश के अंदर ही, मतलब उस देश यानी कि भारत के अंदर ही इसके असेंबली लाइन का विस्तार कर सकते हैं, वहाँ पर भी नई असेंबली लाइन डाल सकते हैं वर्कलोड को शेयर करने के लिए, एब्जॉर्व करने के लिए। अभी डेसॉल्ट की जो ऑर्डर बुक है वो लगभग 230 राफेल्स की है, जिसमें से 164 विदेशी कस्टमर हैं, मतलब एक्सपोर्ट करना है उनको, और 56 उनके अपने देश के ही ऑर्डर हैं। इन सबको पूरा करने के लिए 2022 में जो उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी थी 1 महीने के अंदर 2 एयरक्राफ्ट की, उसको 2023 तक उन्होंने 4 कर ली थी और अब वो 2025 के अंत तक इसको 5 करने की सोच रहे हैं। और ये पर मंथ का मैं आपको बता रहा हूँ, एक साल में तो वो 25 से 30 एयरक्राफ्ट निकाल देते हैं। अभी हाल ही में इंडोनेशिया और सर्बिया भी उनके नए कस्टमर बने हैं और इनके ऑर्डर भी लगे हुए हैं। भारत भी अगर अपना ऑर्डर देता है और ये कहता है कि हमें 3-4 साल के अंदर ये एयरक्राफ्ट चाहिए, क्योंकि हम 10 साल इंतजार तो कर नहीं सकते, हमारे INS विक्रांत में इनकी तैनाती करी जानी है नेवल राफेल की, तो फ्रांस जरूर ये कहेगा कि भारत के अंदर ही प्रोडक्शन फैसिलिटी डाल देते हैं, प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं असेंबली फैसिलिटी डाल देते हैं, जिससे कि इनकी डिलीवरी बहुत तेज़ी से हो सके। इसके अलावा अगर विदेशी कोई कस्टमर का ऑर्डर भी जल्दी प्रोसेस करना है तो वो इसी के थ्रू किया जा सकता है। कुछ शेयर वो भारत के अंदर करना चाह रहे हैं काम का। ये बहुत अच्छी बात है कि भारत के अंदर राफेल की असेंबली भी शुरू हो जाएगी। आगे चल के जो मीडियम फाइटर प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है उसमें भी हो सकता है अगर राफेल को चुन लिया जाए तो उसकी प्रोडक्शन भारत के अंदर बड़े पैमाने पे हो पाएगी और जल्दी उसकी डिलीवरी हो पाएगी। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं उस रिपोर्ट की जिसमें कि ये माना गया है कि अब इंडियन एयरफोर्स को और एयरक्राफ्ट खरीदने की आवश्यकता है। कैपेबिलिटी इन्हेंसमेंट ऑफ IAF इंडियन एयरफोर्स, इस नाम से एक रिपोर्ट निकल कर आई है जो कि डिफेंस सेक्रेटरी के द्वारा सबमिट करी गई है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, और उसमें ये कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स को अब जल्द ही एयरक्राफ्ट खरीद लेने चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है।
ये जो रिपोर्ट है वो ऐसे समय निकल कर आई है जब 5th जनरेशन एयरक्राफ्टों की बातें चल रही हैं और साथ ही साथ कई बार हम लोग फ्रेंच रफेल की बातें भी करते हैं। तो अगर अब इस रिपोर्ट के बाद कोई टेंडर लॉन्च किया जाता है तो उसमें हम लोग 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की एंट्री की कैटेगरी भी देख सकते हैं। हो सकता है इस टेंडर को इस तरह से मॉडिफाई किया जाए जिसमें कि 4.5 जनरेशन की और 5th जनरेशन की एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर सकें। ऐसा ना हो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट ना कर पाए, क्योंकि दोनों ही देशों यूएस और रशिया की तरफ से हमें उनके ऑफर मिल चुके हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए। इस रिपोर्ट से ये भी क्लियर हो रहा है कि 10 सालों के अंदर 150 से ज़्यादा एयरक्राफ्टों की कमी भारत को होने लगी है और ये चीज़ इस तरफ भी डिनोट कर रही है कि जैसे ही तेजस MK1A हमें डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है उसके और भी ज़्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर दिया जाए। तेजस MK2 पर भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। कुल मिला के ये है कि इंडियन एयरफोर्स, डिफेंस मिनिस्ट्री, सबको ये पता चल चुका है कि एयरक्राफ्टों की आवश्यकता है, इंडियन एयरफोर्स को एयरक्राफ्टों की आवश्यकता है और उसकी जल्द डिलीवरी होनी है। और इसके लिए हो सकता है कदम भी उठाया गया हो। जो तेजस MK1A है इसके ऑर्डर इसीलिए दिए गए हों कि जल्द से जल्द डिलीवरी होगी और ये गैप को भरा जाएगा, पर उसकी डिलीवरी हो नहीं पा रही है इंजन के कारण। यूएस के द्वारा जो इंजन दिया जाना है उस पर रोक लगी हुई है या वो हमें डिलीवर नहीं हो पा रहा है और कंडीशन जिसकी तैस बनी हुई है, रिपोर्ट पे रिपोर्ट आ रही है, पर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं DRDO की तरफ से जोरावर टैंक पर बेस्ड एक सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस सिस्टम की परिकल्पना सामने रखी गई है और अगर ये पास हो जाता है तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी। हम जानते हैं कि जोरावर टैंक हल्का टैंक है और ये डेवलप हो चुका है, इसका ट्रायल चल रहा है, पर अगर इसी प्लेटफॉर्म पे इसका टरेट चेंज कर दिया जाए और इस पर जो DRDO का वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि अभी मैन पोर्टेबल है, इसको इंस्टॉल कर दिया जाए, इसके 2 कैनन 3 कैनन अगर इंस्टॉल कर दिए जाएं तो कुछ ये एक ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस सिस्टम बन जाएगा जो कि हमारी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के लिए रक्षा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने आगे पहले भी देखी हुई है, भ्यो सिस्टम भी देखा हुआ है, अन्य देशों के द्वारा भी इस तरह के सिस्टम बनाए जाते हैं, पर भारत के पास दोनों ही बिल्डिंग ब्लॉक इससे पहले नहीं थे। अब दोनों ही बिल्डिंग ब्लॉक हमारे पास हो चुके हैं। हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो चुका है जो कि हल्का है और ट्रैक पे बेस्ड है और साथ ही साथ हमारे पास एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी बन चुका है, उसकी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, उसका ट्रायल भी हो चुका है। तो क्या इन दोनों ही चीज़ों को मिला के पंतसी टाइप का, भ्योस टाइप का कोई एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जा सकता है जो कि युद्ध के समय में मोबिलिटी के साथ साथ प्रिसीजन से स्ट्राइक भी कर सके आकाश में उड़ने वाली चीज़ों पर? आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।